तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि बैक पेपर परीक्षा की डेट शीट क्या हो सकती है। 23 दिसंबर दोस्तों शिक्षक भर्ती महाधरना पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। फेल छात्रों के लिए क्या बड़ी अपडेट आ रही है इसको देखेंगे। सीटेट 2021 का दोस्तों जो हमारा पेपर है वो आसान आ रहा है या कठिन आ रहा है, इस अपडेट को भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे दोस्तों यूपी टेट 2021 परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि भैया पेपर कब होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब अंतिम उम्मीद फिर आपसे को मतलब वही होगा कि अपना यूपी टेट से ही होने वाला है कि यूपी टेट में आर्या पार। ठीक है, अगर आपका सीटेट का पेपर ख़राब जाता है और देखिए दोस्तों बहुत से बच्चों का सीटेट का सेंटर घर से काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया है, तो हो सकता है कि बहुत से बच्चे पेपर देने ही ना जाए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सभी बच्चों को उम्मीद सिर्फ यूपी टेट से ही होगी। उसके बाद कुछ और बड़ी अपडेट, यूपी टेट, महाटेट, रीट, देश के दोस्तों 3 बड़े राज्यों की टीईटी परीक्षाएं आरोपों से घिरी हैं। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में समस्याओं का जल्द होगा समाधान, पिछड़ों और दलितों का भाजपा में ही सम्मान हो रहा है, ऐसा दोस्तों बीजेपी के भैया मंत्री जी कह रहे हैं। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और आपको दोस्तों बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का जो आरोप है वो ओबीसी कैटेगरी को लेकर लगा कि दोस्तों ओबीसी में एक बड़ा घोटाला किया गया और एससी कैटेगरी के छात्रों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि हमारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दिए तीनों सेमेस्टर का स्कूटनी रिजल्ट रुका पड़ा है। बाकी चतुर्थ सेमेस्टर का दोस्तों हमारा जो सिंपल था रिजल्ट वही अभी नहीं आ पा रहा है। और आपको बता दें आप रोज आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते हो कि पुनर्मूल्यांकन हो रही है कॉपियाँ। ठीक है, एक बार कॉपी चेक हो गई, उनसे पेट नहीं भर रहा सचिव जी का, बार बार कॉपियाँ रीचेक करवा रहे हैं ताकि दोस्तों जानबूझ के लेट लतीफ़ी होती रहे। नहीं तो सोचिए सेकंड सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट कब घोषित किया गया था। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आज का तो आया नहीं है। यूपी टेट आवेदन करते समय दोस्तों उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन यूपी टेट की परीक्षा रद्द हो गई। ठीक है, कैंसिल कर दी गई, पोस्टपोन हो गई, अभी तक मतलब चतुर्थ सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया। एक और दोस्तों बहुत ही दुखद खबर आई। देखिए दोस्तों क्या अपडेट है कि गजाला कहती थी अम्मी मैं टीचर बनूंगी। तो आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि डीएलएड कर टीईटी की तैयारी कर रही थी, हादसे में दोस्तों माँ और बेटी की मौत हो गई। तो सोचिए दोस्तों कितनी उम्मीद होती है छात्रों की भैया कि आज नहीं तो कल हम टीचर बनेंगे, लेकिन सोचिए कुछ लोगों की लापरवाही के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही दोस्त यहाँ पर ये है, रिजल्ट में लेट लतीफ़ी की जा रही है, जो कि दोस्तों रिजल्ट आपका जल्द से जल्द दिया जा सकता है, उसमें लेट लतीफ़ी। रिजल्ट एक बार आ भी गया तो मान लेते दोस्तों आपकी गलती से चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लग गई, तो फिर चतुर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर कब होगा। और उसके बाद एक और बड़ा सवाल कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब कराया जाएगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर ये कब कराएंगे, और जिन बच्चों की बैक लगी है उनको तो प्रमोट का कोई उम्मीद ही नहीं, चांस ही नहीं लग रहा है, तो उन बच्चों का पेपर कब होगा। तो दोस्तों डेट शीट काफ़ी ज़्यादा अभी जारी होनी है। तो देखिए आपको बता दें अगर आपकी बैक लगी है तो अगर आपके मन में सवाल है कि थर्ड या फोर्थ, ठीक है, आपको बता दें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का अगर पेपर होगा तो दोनों साथ ही साथ हो जाएगा। मतलब पहले अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का करा लिया गया तो उसके अगले दिन से हो सकता है कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर शुरू कर दिया जाए। तो गाइस कब तक हो सकता है आपके मन में सवाल है, तो सिंपल सी बात है आपको बता दें अब 2021 में कोई उम्मीद आप मत करिए। अब दोस्तों आपको बता दें 2022 से कुछ उम्मीदें बची है। और आपको बता दें इस वीडियो में हम 21 दिसंबर आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को कवर कर रहे हैं और कुछ अपडेट 22 दिसंबर की इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले हम टेट की अपडेट को आपके सामने रखते हैं कि कहाँ पर धांधली के आरोप लगे और क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए कि वर्ष 2021 के अंतिम महीनों में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपी टेट, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, महाराष्ट्र टीईटी और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट काफ़ी सुर्खियों में रही। पेपर लीक होने के चलते 28 नवंबर को यूपी टेट परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। टेट प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए दोस्तों 13.52 लाख और टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8.93 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। शिक्षक बनना चाह रहे लाखों युवाओं ने प्रशासन की इस लापरवाही पर गहरा रोष जाहिर किया। एक तरफ दोस्तों जहां यूपी टेट परीक्षा लीक के चलते न तो हो सकी, वहां राजस्थान की रीट परीक्षा धांधली के आरोपों से गिर गई। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा में 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में दोस्तों पेपर लीक और साल्वर गैंग के सक्रिय होने के आरोप लगे। कई आरोपियों को पकड़ा भी गया। धांधली की दोस्तों जांच के बीच रीट का रिजल्ट रिकॉर्ड 36 दिनों में जारी करके राजस्थान बोर्ड ने सबको चौंका भी दिया। तो सोचिए दोस्तों 36 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता और कितने बच्चे बैठे थे पेपर में, 20 लाख से भी ज़्यादा।
तो सोचिए किस हिसाब से काम हुआ। जांच के दोस्तों बीच परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर सवाल उठे। भाजपा ने कहा कि जल्दबाजी में रिजल्ट जारी कर बोर्ड अध्यक्ष ने पेपर लीक मामले में स्वयं की संलिप्तता पर लीपापोती करने की कोशिश की है। आपको दोस्तों बता दें भैया, भाजपा तो बहुत कुछ कह रही है। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में भी धांधली के आरोप लगे। अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा 1894 शिक्षक भर्ती, नाम नहीं पता तो जूनियर शिक्षक भर्ती, जहाँ पर कुछ बच्चों के 145 नंबर है। तो वहाँ पर दोस्तों कौन सी जाँच हो रही है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद एक और अपडेट, महाटेट में धांधली। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पुलिस ने 17 दिसंबर को महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन के पूर्व कमिश्नर तुकाराम सुपे को गिरफ्तार किया। तो दोस्तों ये अपडेट आ रही है। उसके बाद जरा इस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछड़ों और दलितों का सम्मान और हित भाजपा में ही है, बाकी दल केवल परिवारवाद और खुद की तरक्की के लिए काम करते हैं। ये दल दोस्तों पिछड़ों तथा दलितों के साथ केवल छलावा करते हैं। कहा कि प्रदेश के 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में जो समस्याएं हैं उनका सुखद समाधान बहुत जल्द मिलेगा। वे बलिया से शुरू जन विश्वास यात्रा के मंगलवार को मतलब मऊ के घोसी क्षेत्र के भिखारीपुर पहुंचने पर आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। तो अब दोस्तों देखने वाली बात होगी भैया कि इनकी बात कब तक सच साबित होती है। बाकी बच्चे तो बेरोजगार हैं। इस अपडेट को भी आपके सामने रखते हैं। शिक्षिका बनकर बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब संजोए गजाला ने अपनी मां के साथ हादसे में दम तोड़ दिया। वह दोस्तों कहती थी कि अम्मी मैं पहले टीचर बनूंगी, इसके बाद मेरा निकाह करना है। वह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड करने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की तैयारी कर रही थी। उसका दोस्तों सपना था कि वह पढ़ लिख कर स्वावलंबी बने और परिवार का नाम रोशन करे। मैनपुरी में हादसे में मां बेटी की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो गाइस देखिए कितनी उम्मीदें हैं बच्चों को। देखते हैं भैया सरकार क्या करती है। बच्चों के साथ दोस्तों धोखा दिया जा रहा है। धोखा क्या हो रहा है कि देखिए एक तो रिजल्ट में लेट लतीफ़ी। अब 2019 बैच के सामने दोस्तों कुछ बहुत ही बड़ी चुनौतियाँ हैं। आपको लगता होगा कि बहुत आसानी से आपको नई भर्ती में मौका मिल जाएगा, लेकिन ज़रा ध्यान रखना है हमें। हमारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट रुका पड़ा है, 3rd सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट, 1st सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट। जब दोस्तों ये तीनों रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे उसके बाद हमारा टेट, उसको हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उससे पास करते हैं तब जाकर आप नए शिक्षक भर्ती के योग्य माने जाएंगे। सिंपल सी दोस्तों बात याद रखिएगा, अगर जल्दबाजी में कोई वैकेंसी आ भी जाती है तो फिर यही है क्लियर कि आप बाहर हो जाएंगे। ऐसा दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने को मिला था। जिन बच्चों की बैग थी जल्दबाजी में उन्होंने तो भैया फॉर्म भर दिया, आगे चलकर मामला कोर्ट में था, उन बच्चों की बैग भी क्लियर हो गई, लेकिन उसका फिर कोई मान्य नहीं हुआ। जो भी दोस्तों किया जाता है जो भी चीज़, वो दोस्तों आवेदन से पहले ही होता है। अगर आवेदन से पहले हमारा डीएलएड का रिजल्ट और यूपी टेट या सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तब तो दोस्तों आपको मौका मिलेगा, नहीं तो फिर आप मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत में दोस्तों आपकी कुछ बातें थी। देखिए सवाल ये था कि सीटेट का पेपर कैसा रहा। तो दोस्तों आपको बता दें सीटेट का पेपर कैसा भी है, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई। हो सकता है कि आपका शिफ्ट का पेपर कठिन हो तो उसमें आपको दोस्तों कुछ नंबर जोड़ कर दे दिए जाएंगे। अगर आपके शिफ्ट का पेपर आसान होगा तो आप जितना भी नंबर पाएंगे उसमें से आपका कुछ नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, सीटेट की दोस्तों बात हो गई। यूपी टेट की दोस्तों परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह या आप कह सकते हैं 23 जनवरी को हो सकती है, कन्फर्म डेट नहीं है। बैक पेपर की दोस्तों डेट शीट क्या होगी। तो दोस्तों अभी हमारा पेपर 2022 जनवरी में जा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी हमें और ज़्यादा यहाँ पर मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो होता क्या है कि धरना ये सब जैसे ही समाप्त होता है फिर से मामला दोस्तों वही डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जनवरी 2022 का हमें इंतज़ार करना है। और दोस्तों जो महाधरना होगा उस दिन दोस्तों कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली कुछ बड़ा देखने को इस बार मिलेगा, क्योंकि अब आचार संहिता का टाइम आ चुका है और बहुत ही जल्द दोस्तों, आज नहीं तो कल आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। ठीक है, तब हमारा नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा और जो आपका सपना था फिलहाल 1.5-2 साल तक के लिए फिर आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। कोई भी नई सरकार आए, हम करें कोई भी सरकार आए, ऐसा नहीं होगा कि आते हुए वैकेंसी निकाल दे, बोल दे भैया जो 97,000 पदों पर वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू करें, ऐसा नहीं होगा। बाकी जो अपडेट आएगी फेल छात्रों के लिए उस अपडेट को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है,
जहाँ पर आप रिजल्ट का लिंक चेक करते रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।